अरे नंबर ले ले भाई, उस पर नाम है मेरा, सोशल मीडिया पे सर्च मार लेना, आ जाऊंगा मैं। क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे क्या 6 साल का उम्र होता है इनका, 6 साल में खत्म हो जाएंगे। कॉकरोच का उम्र ही 6 साल है। 6 साल बहुत बोल गया, 6 महीने के अंदर इनका देखिएगा नामो निशान मिट जाएगा। यही बोल रहा हूँ भाई, बोल रहे हैं नंबर दे, अगर 6 महीने के अंदर ना हुआ 6 साल बोला इन्होंने, 6 महीने का उम्र 6 साल होता है लेकिन 6 महीने नहीं टिक पाएगा। बोल तो रहा हूँ, जबरदस्ती मुखौटा लगा रहे हैं मुझे, कहते हैं क्या तू मुखौटा लगा के बोल। क्यों मैं बोलूं? तेरे बाप का नौकर बैठा हूं, मैं बोल लूंगा। विदेशी फंड से तैयार किया गया और विदेशी फंड यहाँ आ रहा है, ये सारे कीटाणु एक साथ आके आज इकट्ठा हुआ है। फट्टे बजा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बढ़िया फट्टे बजाए जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस हटा, उत्तर प्रदेश का पुलिस लाओ यहाँ पे और फट्टे बजाना शुरू करो इन पे। 40% ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं यहाँ पे, जो 40 की उम्र के ऊपर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं क्या मैं नीट में फेल हो गया हूँ, इस पेपर के कारण मैं बर्बाद। आप भी यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं? मैं भाई विरोध करता हूँ, खुले डंके की चोट पे विरोध करने आया हूँ। नोएडा से सुबह चला था मैं, और अभी मैं डंके की चोट पे इनके अकेले खड़ा हूँ। सबकी विरोध कर रहा हूँ मैं खुलेआम। जो भाई देश के साथ है मैं उनके साथ हूँ, जो देश के अगेंस्ट बात करते हैं मैं उनके अगेंस्ट हूँ भाई। सिंपल सी बात। ये देश की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक भी पेपर लीक और इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 60-70%, 80% लोग जो है यहाँ पे बीजेपी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तुम राजनीति करने आए हो, तुम राजनीति करोगे। 10 दिन में आए हुए जो चंद कीड़े मकोड़े हैं वो देश को संभाल लेंगे क्या? इतनी आसान है? कीड़े मकोड़े क्यों कह रहे हैं? कीड़े मकोड़े मैं उनको कह रहा हूँ जो विदेश में रह के, जब एसएससी घोटाला होता है, बिहार में लड़कों पे लाठीचार्ज होती है, स्टूडेंट को मारा जाता है खुलेआम रोड पर, तब इनका जुबान नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता, तब ये भारत नहीं आते हैं। जब इनको एक मुद्दा मिल जाता है बीजेपी, एंटी बीजेपी और एंटी हिंदुत्व का मुद्दा, मैं युवाओं के साथ हूँ, ठीक है। युवाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। अगर नीट घोटाला हुआ, कड़ी से कड़ी जांच होगी और जो इसमें गुनहगार साबित होते हैं उनको देशद्रोह का केस लगाओ, जो करना है करो। लेकिन अगर आप यहाँ आके ये कर रहे हो, युवाओं को गुमराह करा रहे हो, जो 8वीं 9वीं की कक्षा के छात्र हैं जो हमारे साथ अभी आ रहे थे मेट्रो पे, उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं सर, कहाँ इंदिरापुरम और कहाँ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बच्चे आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। तो उनमें क्या मैसेज जाएगा कि उनके पढ़ने लिखने की उम्र में उनको आप राजनीति की तरफ धकेल रहे हो, तो इससे आप देश सुधारने की बात करते हो। बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए कॉकरोच जनता पार्टी। भाई फॉलोअर्स तो ऐसे देखा जाए तो भाई पुनीत सुपरस्टार की भी है और अरिजीत सिंह की भी 11 मिलियन, और पुनीत सुपरस्टार की उनसे ज्यादा है। तो आप किसको टैलेंटेड मानते हो, अरिजीत सिंह को कि पुनीत सुपरस्टार को? इनकी चंद 10 दिन 5 दिन की पार्टी है, धज्जी में उड़ जाएगी। इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना कोई चेहरा है। और चेहरा वो है जो देश के बाहर से बैठ के देश को सुधारने की बात करता है। देश आके सुधारने की इनकी कुव्वत नहीं है, इनमें गट्स नहीं है। खुलेआम डंके की चोट पे इनको चुनौती देता हूँ, अगर इनमें हिम्मत है 1 to 1 डिबेट करे सामने आके, इनमें वो हिम्मत नहीं है। 10 दिन मीम करेंगे, चले जाए। आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा गया था कि नई नवेली दुल्हन आई है, सरकार में रह के गई 2 टर्म 3 टर्म 3 टाइम रह के गई। उनका क्या हाल हुआ अभी आप देख रहे हो, कहाँ कोर्ट पे कोर्ट और तारीख पे तारीख अभी वो कर रहे हैं। आपको ही पता होगा कहाँ वो किस हालत में है, इटालियन पर्दे और ये सब लगा रहे हैं। तो खैर इन पे तो मैं बोलूँगा नहीं। जो मुद्दा है नीट का, अगर उस पर अगर घोटाला कुछ हुआ, जो भी हुआ, मैं उसकी डंके की चोट पे विरोध कर रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। युवाओं के साथ आगे भी नहीं हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, देश विरोध का मुकदमा लगे। मेरा ये सवाल है युवाओं से, आप भी युवा हैं, जब नीट का पेपर लीक हुआ उस पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, पिछली बार भी हुआ था, कार्रवाई हुई थी, पर वो फल नहीं आ पाया था। इस बार भी कार्रवाई हो रही है, पर नीट का पेपर दोबारा कराया जा रहा है, जो पैसे लगे थे वो भी वापस किया जा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है नीट के छात्रों को, जो उनको एग्जाम देने में दिक्कत ना हो। फिर युवाओं की समस्या क्या है कि वो क्यों सफेद सड़क पे उतर गए हैं? कुछ ये सोची समझी साजिश है, ये फंडिंग है? ये मुझे लग रहा है कहीं बैकएंड से कहीं ना कहीं से ये फंडेड है, सोची समझी साजिश हो सकती है। ये जो देश को सुधारने की बात करेगा वो देश को रोड पे नहीं उतारेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हेल्दी प्रोटेस्ट करेगा, वो अपनी बात रखेगा, और बात रखने पे कहीं ना कहीं जो हो रही है आप देख रहे हो, इसमें खुलेआम मैं कह रहा हूँ जो हुआ है नीट घोटाला, उस पर अभी जांच चली, जो पकड़े गए, जो पकड़े जाएंगे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ आके बच्चों से 8वीं 9वीं की 10वीं बच्चों से आप ये मत कह लो बीजेपी हटाओ, आम आदमी पार्टी हटाओ। वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सर, उनको मत बिगाड़ो। आप तो यूएस में अपनी फ्यूचर बना चुके हो, या नहीं बनी तब यहाँ आ रहे हो बेरोजगारी में। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं नीट के लिए, ठीक है, पर यहाँ पे बार बार अभी भी नारा लग रहा है कि हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अब यही तो मांग कर रहे हैं ये लोग। ये मूर्ख हैं। यही आज़ादी का नारा कन्हैया कुमार ने भी लगाया था। यही आज़ादी का नारा कन्हैया कुमार ने भी एक टाइम में लगाने का काम किया था। वो देशद्रोही इंसान जो भी है, यही इनका है। मैं इनको उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको आज़ादी चाहिए, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? भारत से ज़्यादा आज़ाद कौन सा देश है भाई? कहाँ है? कहाँ आपको इतनी ये दिखती है स्वतंत्रता की? कुछ बोल पाए आप खुलेआम? आप बोल के दिखाते ना सऊदी अरबिया में या पाकिस्तान में, तब समझ में आता है इनको, हवा निकल जाती इनकी, ठीक है। और अभी मेरे साथ जैसा कि बर्ताव किया गया इनके द्वारा, ये कीड़े मकोड़े के द्वारा जो है, मास्क मुखौटे लगाए हुए कीड़े मकोड़े,
जो दो चार है मास्क खोलने की इनकी औकात नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी मेरे साथ जबरदस्ती मुखौटा लगा रहे हैं मुझे, कहते हैं क्या तू मुखौटा लगा के बोल, क्यों मैं बोलूं, तेरे बाप का नौकर बैठा हूं, मैं बोल लूंगा। इसको कॉकरोच जनता पार्टी कहें या तिलचट्टा जनता पार्टी? तेलचट्टा कहें इसको तो मैं, तेलचट्टा इसको तो मैं मसाल दूंगा, ठीक है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आ सकती है तो युवा का कीड़े हैं। कीड़े। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं जिनजियो का ये हुजूम आया हुआ है? इसका जो स्पोक पर्सन है ना, इसका स्पोक पर्सन उमर खालिद के साथ उसका कनेक्शन है, बता रहा हूँ, उमर खालिद के साथ कनेक्शन है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया, इसको देश में रहकर नहीं बनाया गया, विदेशी फंड से तैयार किया गया। और विदेशी फंड यहाँ आ रहा है, ये सारे कीटाणु एक साथ आके आज इकट्ठा हुआ है। किस लिए इकट्ठा हुआ है? अरे तुमको सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध करो। यहाँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बात का नारा लगता है, भारत तोड़ो जैसे जो टुकड़े कहेंगे वो आकर यहाँ पे वो नारे लगाते हैं। एक बात बताइए, जेएनजीओ का प्रोटेस्ट है, नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आजादी के प्रोटेस्ट ही नहीं है ये, आजादी के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो वही तो कह रहे, किस बात का आजादी चाहिए भाई, बताना किस बात का आजादी चाहिए? इनसे आजादी के नारे लग रहे थे अभी। ये आजादी किस चीज की आजादी चाहिए देश में? इसमें इससे ज्यादा आजाद क्या होगा? आजादी इनको एक ही बात का चाहिए, बता रहा हूँ इनको, इन पे फट्टे बजा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बढ़िया फट्टे बजाए जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस हटाओ, उत्तर प्रदेश का पुलिस लाओ यहाँ पे और फट्टे बजाना शुरू करो इन पे, सीधी सी बात। अरे कोई वहाँ यूएसए में बैठ के बोल देगा कि जेएनजी यहाँ पे इकट्ठा हो, और ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, और देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल देते तो उनको गालियां देने लग जाते हैं। ये है इनकी मानसिकता, ये नीट। आपको लगता है सारा कई लोग तो यहाँ पे ऐसे में इनसे यहाँ जो आ रखे ना 40% ऐसे हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं यहाँ पे, जो 40 की उम्र के ऊपर के, वो आके यहाँ कह रहे हैं कि मैं नीट में फेल हो गया हूँ, इस पेपर के कारण मैं बर्बाद हो गया। मतलब तुम्हारे बच्चे बर्बाद होना चाहिए, तुम बर्बाद हो गए हो। गजब बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे आके, मतलब कुछ भी फैला रहे हैं। एक बंदा मुझे कह रहा है, मारने की बात कर रहा था, मैंने सुन लिया, मुखौटा लगाया हुआ था। मैं तो इनको खुली चुनौती दे रहा हूँ, अगर इनकी अगर औकात हो ना, मैंने बोल दिया खुलेआम, इनकी अगर औकात हो, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, अगर इनकी औकात हो, एक चुटकी भी एक बार हाथ लगा के दिखा दे, उनको पता चल जाएगा कि भारत का युवा अगर कॉकरोच है ना तो हम हिट है। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है भाई साहब, क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे क्या, 6 साल का उम्र होता है इनका, 6 साल में खत्म हो जाएंगे। कॉकरोच का उम्र ही 6 साल है, 6 साल बहुत बोल गया, 6 महीने के अंदर इनका देखिएगा नामो निशान मिट जाएगा। आपके कैमरे पे ही बोल रहा हूँ भाई बोल रहे हैं नंबर दे। अगर 6 महीने के अंदर ना हुआ, 6 साल बोला इन्होंने 6 महीने बोला। कॉकरोच का उम्र 6 साल होता है, लेकिन 6 महीने नहीं टिक पाएगा, बोल तो रहा हूँ। 6 महीने नंबर दो भाई, 6 महीने बाद कॉल करूंगा आपको। वैसे नीट वालों का नंबर, अरे नंबर ले ले भाई, पुष्पक नाम है मेरा, सोशल मीडिया पे सर्च मार लेना, आ जाऊंगा मैं। नंबर नहीं बताया, इस गोइंग टू, इसे पता है कि ये गलत होगा। भैया रुक जाओ, दोबारा बोलना। 6 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्यों कारण? क्यों कह रहे भाई? भाई सुन, 3 महीने में सफाया होगा। बोल 3 महीने में बोल तो रहा हूँ, 6 महीने की बात कर रहा हूँ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में कॉकरोच जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई ये पेड़ लोग है, आपको भी पता है, पेड़ है, आपको पता है। इस अगर ये लोग, अगर इन लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी या जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये इसमें कंट्रीब्यूट करने आए हैं, तो आपको लगता है ये उनका सपोर्ट करने नहीं आए? अगर ये क्यों पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं 6 महीने में कह रहे खत्म करने के लिए, तो हो सकता है एक एक करके बोलो, आवाज ही नहीं आएगी, एक एक करके बोलो। अगर जनता पार्टी ये बोल रहा है कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुन जी बारो लड़ा है ना, जो 1.5 घंटा तक 4 घंटे तो लड़ बैठो। हाँ, ये ड्रामा 4 घंटे लड़ बैठो जी। ये झूठ बोल रहे हैं बार-बार, ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। ये बीजेपी का सपोर्टर है और ये सबको ये बोल रहा है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, और इसे किसी ने मेरा सवाल यह है, यहाँ पे नीट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान गलत है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो नीट का छात्र हो, सीयूईटी का छात्र हो या एसएससी का छात्र हो, देश का किसी भी वर्ग का छात्र हो, अगर उसके पेपर लीक होते हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पर मेरा ये मांग है, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पर यहाँ पे आजादी के नारे लग रहे हैं, ऐसा क्यों है? सर आजादी के नारे इसलिए जब स्टूडेंट की पेपर लीक होगा, उसको आजादी नहीं मिल पा रहा है कि हमारा, उसको कॉन्फिडेंस है कि हम 80% लाएंगे या 90% लाएंगे, और जब वो एग्जाम देता है तो उसका पेपर लीक होकर के उसका 50% आता है, 60% आता है, तो वो आजादी ही की मांग करेगा ना, किस चीज की मांग करेगा? अगर आजादी नहीं है तभी तो उसके पेपर लीक हो रहे हैं ना, आजादी होता तो नहीं होता, तो आजादी की ही मांग होनी चाहिए ना।